हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में डू वाइल लूप के बारे में बताया कि हम डू वाइल लूप की कमांडिंग जावास्क्रिप्ट में कैसे करते हैं और कैसे हम अपने वेब पेज में इसको रन करते हैं और यानी कि इसकी आउटपुट क्या निकलती है। तो इस डू वाइल लूप को अगर थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूँ तो डू वाइल लूप जो सा है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप यूज़र से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और आप लाजमी यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप डू वाइल लूप अपने पेज में स्क्रिप्ट डाल सकते हैं कि जब तक यूज़र यानी कि अपना नाम, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अगर उसका अकाउंट है आपकी वेबसाइट पे तो पासवर्ड दे के लॉगिन आउट नहीं देता तो आपकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस ना कर पाए। अगर आप चाहते हैं तो आप डू वाइल लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको कन्फर्म रीसेट के बारे में बताऊंगा कि हम यानी कि एक टेक्स्ट फील्ड दी हुई है, उसमें आपको डाटा एंटर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने डाटा एंटर किया, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक टेक्स्ट फील्ड को लेकर यानी कि ये स्क्रिप्टिंग बताऊंगा। तो यही स्क्रिप्ट आप बहुत ज़्यादा टेक्स्ट फील्ड के ऊपर भी कर सकते हैं, जो हम करने वाले हैं अभी। कि जी इस टेक्स्ट फील्ड, पहले मैं टेक्स्ट फील्ड इंसर्ट करनी बताऊँगा और उस जो कि मैंने पहले भी पिछले ट्यूटोरियल में आपको जैसे बताई थी। और उसके बाद जब आप कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आप अपने नाम देखते हैं और उसके स्पेलिंग्स गलत हो जाते हैं तो आप उसको रीसेट कर लें। यानी कि रीसेट का एक बटन होता है, आप पूरे फॉर्म को यानी कि रीसेट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक टेक्स्ट फील्ड के साथ बताऊँगा ताकि मेरा जो सा ट्यूटोरियल है वो ज़्यादा लंबा ना हो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। मसला होगा कि आपको तरीक़ेकार आना चाहिए, आप स्क्रिप्ट को समझ में आना चाहिए और आप जितनी मर्जी पेजेस के ऊपर अप्लाई कर लें, जितनी मर्जी उसकी कमांडिंग कर लें, सिर्फ स्क्रिप्ट समझ आना चाहिए। मसला में ये होता है कि आपको स्क्रिप्टिंग कितनी आती है। ओके व्यूअर्स, मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे व्यूअर्स सबसे पहले हम ऐसे करें, हम बॉडी पोर्शन में चले जाते हैं। अब बॉडी पोर्शन में जाके मैं यानी कि दो टैग लगाऊंगा और फॉर्म स्लैश फॉर्म। ओके, उसके बाद मैंने एक और टैग लगाया, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और उसके बाद मैंने इसको एक टैग दे दिया br का। ठीक, यानी कि अब मेरी फील्ड एक इंसर्ट हो गई होगी, टेक्स्ट फील्ड। उसके बाद मैं एक और टैग वर्ड्स लगाने लगा हूँ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट। वैल्यू equals to clear form। इसका F बड़ा लिख लें और इसका C बड़ा लिख लें। वैल्यू इसकी मैंने क्या दे दी, क्लियर फॉर्म दे दी। और जब ये मैं बटन वर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ जिसका मैंने नाम जो सा टाइप उसकी रीसेट दी है और उसको वैल्यू यानी कि मेरे बटन के ऊपर क्लियर फॉर्म लिखा हुआ आएगा। उसके बाद जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं देन क्या हो, जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो रिटर्न कंफर्म हो जाए, रिटर्न कंफर्म। उसके बाद मैं इसके इन नोटेशंस के दरमियान में लिखूंगा, आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट, आर यू श्योर टू, आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट। ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट, ये क्वेश्चन पूछेगा और ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क के बाद मैंने सिंगल नोटेशन, ब्रैकेट और डबल नोटेशन और फिर टैग। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, जब मैं
और बटन ले लेता हूँ। अगर ये बटन आप ना भी दें कोई बात नहीं, लेकिन एक पूरा ले लेते हैं हम फॉर्म इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। ठीक है, कि मैंने एक और बटन ले लिया और इसके बाद हमने फॉर्म को क्लोज करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी क्लोज किया होगा। अब मैं इसकी थोड़ी सी सूरत बना देता हूँ कोडिंग की, ताकि समझने में आसानी रहे। मैंने इसमें कोई स्क्रिप्ट यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ मैंने आपको पिछले शायद ट्यूटोरियल में बताया था कि मैं आपको प्रॉपर इनकी फील्ड्स इंसर्ट करना बताऊँगा, प्रॉपर एक फॉर्म बनाना सिखाऊंगा कि आप एक प्रॉपर फॉर्म कैसे, यानी कि जो वेबसाइट्स में आप फॉर्म्स वगैरह देखते हैं वो कोडिंग को यूज़ करते हुए, कमांडिंग को यूज़ करते हुए कैसे बना सकते हैं, वो मैं सारा आपको समझाऊँगा। लेकिन मेरा ये स्क्रिप्टिंग का काम जो है ये थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए। और वर्ड्स ये मैंने इतनी कमांडिंग की है, वो भी कमांडिंग बिल्कुल सेम एज इट इस तरह ही होगी जो कि मैं आपको यानी कि फॉर्म्स के बारे में बताऊँगा। ओके वर्ड्स, इसको मैं कर लेता हूँ सेव एज confirm reset.html। confirm reset। ओके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ WAQAR, अपना नाम मैंने लिख दिया इसको मैं। ये तो बटन, इसका कोई फंक्शन नहीं होगा व्यूअर्स। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ क्लियर करना है तो जैसे मैंने क्लियर का बटन दबाया तो उसने मुझसे पूछा है आर यू श्योर टू वांट टू रीसेट। ओके, फिर देख लें और WAQARSH तो DT। अब मैं क्लियर फॉर्म का बटन दबाऊँगा तो उसने मुझे अलर्ट किया है आर यू श्योर टू वांट टू रीसेट। ये मुझे उसने क्यों मैसेज शो किया है, मैंने अपनी कमांडिंग में क्या किया देखते हैं। ऑन क्लिक, ये देखें बस, ऑन क्लिक रिटर्न कन्फर्म। अगर मैं इतना ही लिख देता तो ये भी ठीक था, यानी कि उसने क्या करना था ऑन क्लिक पे उसे यानी कि रीसेट कर देना था। लेकिन मैंने आगे ये भी एक कमांड यूज़ की हुई है कि मुझे अलर्ट करे साथ, ये देख, और आर यू श्योर टू वांट टू रीसेट। क्लियर। और दूसरे वर्ड्स मैंने ये सबमिट का यानी कि एक बटन ऐड किया हुआ है। देखें ज़रा इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ भी लिखा हुआ है और ये उसे रीसेट कर देता है, यानी कि ऊपर वाली कमांडिंग इसी के ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है, अगर आप इस बटन को वक्ती तौर पर ना भी ऐड करें, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने वैसे ही यानी कि क्योंकि मैंने थोड़ा सा उसका फेस बनाया, अगर आप इसका साइज भी कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट टेक्स्ट है, यहाँ से अगर मैं इसका ले लूँ साइज इक्वल्स टू 60 ले लें आप, जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ से अब इसको कन्फर्म रीसेट, फिर उसका साइज भी हो गया हमारे पास। आर यू श्योर टू वांट टू रीसेट? यस। ओके व्यूअर्स, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।